प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि कल मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ब्रदर क्या आराधना नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। करीब कोई पास्टर है उन्होंने कहा है कि आराधना नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा तो कहीं बाइबल में लिखा ही नहीं कि आराधना मत करो, बल्कि बाइबल तो और इस बात पर जोर देती है। तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो आपको भेजूं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखनी वीडियो, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आराधना करना क्यों ज़रूरी है। मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना दूंगा कल और वो आप उसे ज़रूर देखना और अपने जो आपके जानकार हैं उन्हें भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की आराधना करना। तो और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई उस वीडियो के बारे में, और जिन पास्टर ने भी उन्होंने कहा है कि आराधना नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है वही होता है। मनुष्य तो बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, बहुत सारी बातों को अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमें ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आराधना जो है वो पुराने नियम का दस्तूर नहीं है, ना नए नियम का दस्तूर है। पूरी बाइबल हमें आराधना के विषय में बताती है। जब यरीहो की दीवार गिरी थी वो भी आराधना के द्वारा ही गिरी थी। तो बड़े बड़े काम आराधना के द्वारा होते हैं। तो आज मैं आराधना के विषय में आपको विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरा संदेश सुने और इसे शेयर भी करें। 5 बातें ऐसी मैं आपको बताऊंगा जो आराधना में ज़रूरी है। परमेश्वर की आराधना करना कई कारणों से ज़रूरी है, लेकिन 5 ऐसी बातें मैं आपको खास बातें बताऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँगा कि यीशु मसीह ने भी आराधना की और यहोवा परमेश्वर ने भी आराधना की है। कहाँ लिखा है वो आगे चलकर हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूब में आज का सवाल है कि परमेश्वर किन्हें ढूंढ रहा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दुख तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है परमेश्वर की आराधना करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। 5 बातें आज आपके सामने मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है और मैंने पूरी तैयारी करी है इस वचन के लिए। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कैसे ये आराधना हमें ज़रूरी है। 5 संदर्भ है इसमें, है तो ज़्यादा बातें लेकिन मैंने 5 ही बातें चुनी हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने भी आराधना की अपने चेलों के साथ। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 30 पद। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 30। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। छोटी छोटी सी आयतें हैं, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। कौन? यीशु मसीह और उसके चेले भजन गाकर कहाँ गए? जैतून पहाड़ पर गए। तो ये भजन करना या आराधना करना मना थोड़ी। यहाँ तो यीशु मसीह के चेले भी कर रहे हैं, उनको मना थोड़ी किया यीशु मसीह ने कि आराधना मत करो। और भजन संहिता 150 में लिखा है 1 से 6 आयत तक पढ़िए कि किस तरह से हमें साज बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। एक बार मेरे से किसी ने एक सवाल पूछा, कोई पास्टर थे, रेवरेंड है वो। उन्होंने कहा पास्टर जी ये बताओ क्या ढोलक बजाकर, क्योंकि उनके फैमिली में ढोलक बजाकर बहुत बढ़िया उनके यहाँ पर क्या होती है वर्शिप होती है, उनकी वाइफ करती है, तो थोड़ा सा वो इस बात से विचलित हो जाते हैं।
तो वो कहते हैं पास्टर जी एक बात बताओ, क्या ढोलक साज बजाकर प्रार्थना आराधना करनी ज़रूरी है? नए नियम में तो कहीं नहीं लिखा। तो मैंने कहा पास्टर जी, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि कहाँ लिखा है कि नहीं करनी, साज बजा के नहीं करनी? जब ये नहीं लिखा कि करनी है तो ये भी तो नहीं लिखा कि नहीं करनी। तो अगर हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। भजन संहिता 150 में तो लिखा है कि 1 से 6 आयत तक पढ़ लीजिए, वहाँ पर सारी बातें स्पष्टता से लिखी आई है। उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। भजन संहिता 150 अध्याय और उसके 1 से 6 पद तक देखिए किस तरह से हमें आराधना करने के लिए आज्ञा दी गई है। सांग चैप्टर 150 लिखा है, यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। जितने प्राणी सब उसकी स्तुति करें, सब उसकी आराधना करें। तो यहाँ पर मना नहीं है, कहीं पर भी मना नहीं लिखा। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आराधना की। अभी मैंने आपको बताया मत्ती 26 की 30 आयत में, और यही बात लिखी है मार्क 14 की 26 में, यानी कि मरकुस 14 अध्याय के 26 पद में, मार्क चैप्टर 14 वर्स 26। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिर वह भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गया। यहाँ भी वही बात लिखी है। तो ये तो जरूरी है, आराधना से तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और वो 5 संदर्भ में आपको बताऊंगा, बहुत जबरदस्त चीज है वो, आप देखना उसको और नोट कर लेना आप उसको, ठीक है। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर की आराधना करनी। और हम देखते हैं परमेश्वर ने भी आराधना की। जब सपनिया की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं और उसका 3 अध्याय उसका 17 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। सपनिया 3 अध्याय और उसका 17 पद, क्या लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के बारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने भी आराधना की है, यीशु मसीह ने भी आराधना की, तो वो हमसे नहीं चाहेगा कि हम उसकी आराधना करें। वो तो कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 को कौन भूल सकता है? वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना 4 अध्याय के 23 और 24 में जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं उससे वो, आइए देखते हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23-24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो यहाँ तो साफ लिखा है, भजन करने वालों को ही ढूंढ रहा है खुदा, प्रचारकों को नहीं ढूंढ रहा, भविष्यवक्ताओं को नहीं ढूंढ रहा, सामर्थ्य के काम करने वालों को नहीं ढूंढ रहा, चंगाई देने वालों को नहीं ढूंढ रहा, वो आराधकों को ढूंढ रहा है। क्योंकि परमेश्वर आराधना से ही प्रसन्न होता है। जब शैतान जो था, हम जानते हैं लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था स्वर्ग में, जब उसके अंदर घमंड आ गया तो परमेश्वर ने उसको हटा दिया और उसके स्थान पर फिर किसको बनाया? मुझे और आपको बनाया। और उसके बारे में लिखा है यशायाह 43 अध्याय के 21 पद में कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि मेरा गुणानुवाद करें। गुणानुवाद का मतलब है आराधना करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना से ही प्रसन्न होता है। जब शैतान परमेश्वर की आराधना करता था, जब वो लूसीफर था, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको बहुत कुछ दिया। तो हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसे ऊंचा उठाते हैं। और हम देखते हैं इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 28 पद में, देखिए क्या लिखा है, आराधना के विषय में क्या लिखा है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की आराधना करना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है।
हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दिखावे के लिए आराधना करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाना आता है, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है। आराधना करनी है तो आत्मा और सच्चाई से, जिसे सिर्फ परमेश्वर देखे, मनुष्य नहीं। आइए मैं आपको 5 बातें बताता हूँ जो मैंने लिखी हुई है। 5 बातें जो बहुत ज़रूरी है हमारे आराधना के भरे जीवन में। परमेश्वर की आराधना करने के कई कारणों से ज़रूरी है। परमेश्वर की आराधना करना कई कारणों से ज़रूरी है, लेकिन 5 बातें हैं जो प्रमुख बातें, वो मैंने यहाँ पर रखी है। सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध बनता है हमारा जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना करने से हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बना लेते हैं। यह हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और उसकी आवाज सुनने का अवसर प्रदान करता है। जब आराधना करते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और आवाज सुनते हैं परमेश्वर की। जैसे गाना नहीं गाते हम, बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दे। और दाऊद को कौन भूल सकता है, कितना अच्छा आराधक था वो, इसलिए तो परमेश्वर ने उसको चुना था। दूसरी बात है आत्मिक पोषण, यानी आत्मिक उन्नति होती है इससे। आराधना करने से हम आध्यात्मिक पोषण यानी कि आत्मिक पोषण प्राप्त करते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करती है। आराधना हमारी आत्मिक उन्नति होती है इससे। हम सांसारिक बातों से अलग होते हैं उस समय जब हम आराधना कर रहे होते हैं। मैंने एक बुक लिखी है आराधना के ऊपर, अगर आप चाहते हैं उस बुक को तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर उस बुक को भेजूंगा, आराधना स्तुति। तीसरी बात है पापों की क्षमा। लिखा है आराधना करने से हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें परमेश्वर की दया और कृपा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। जब आराधना करते हैं हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना दयालु है, वो तो माफ करने वाला परमेश्वर है। और आराधना के समय हम उससे माफी मांगेंगे, परमेश्वर हमें माफ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात है मार्गदर्शन और ज्ञान। लिखा है कि आराधना करने से हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसका मार्गदर्शन हमको मिलेगा क्योंकि उस समय परमेश्वर उपस्थित होगा। भजन संहिता 22 की 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा तू जो पवित्र है, तू इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। तो जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो एक अनदेखा या सिंहासन स्थापित होता है जिस पर आकर परमेश्वर विराजमान हो जाता है। तब क्या होता है, आराधना करने से हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें जीवन के निर्णय लेने में मदद करती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है आराधना। ये चौथी बात है, प्रमुख बात है। पांचवी और अंतिम बात है प्रशंसा और धन्यवाद। आराधना करने से हम परमेश्वर की महानता और उनकी दया के लिए प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आराधना करते समय, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। यह हमें परमेश्वर की भलाई और कृपा के लिए आभारी बनाती है। आराधना हमें आभारी बनाती है परमेश्वर की दया और कृपा के लिए। संत पौलुस ने भी क्या कहा, आइए देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय में। ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं उसके शीर्षक फिर से आपको बता दूंगा। इफिसियों 5 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुतिगण और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 5 के 19 पद में आपस में भजन और आत्मिक गीत गाया करें। तो मना तो कहीं नहीं है, अगर किसी पास्टर ने ऐसा कहा है तो वो गलत है। आराधना तो बहुत जरूरी है, परमेश्वर की महिमा होती है इससे। हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर हम घटे तो हमें बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो 5 बातें हैं, मैं दोबारा से रिपीट करूं। पहली बात क्या है, हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाता है, हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जब हम आराधना करते हैं, कर रहे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आराधना के विषय में आपने कुछ खास बातें सीखी है तो जरूर कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप मेरी इस पुस्तक को चाहते हैं जो मैंने लिखी है आराधना, उसके साथ एक पुस्तक और है स्वर्गदूतों का अस्तित्व, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपको किस प्रकार से वो पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर किन्हें ढूंढ रहा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आराधना करते रहिए। इंसान कुछ भी बोले, आप वो सुनिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।